16वीं सदी का भारत, दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो रही थी। उत्तर में मुगल साम्राज्य उभर रहा था और दक्षिण भारत की धरती पर एक चमकता हुआ तारा उग रहा था, विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी शक्ति और शान मिली जब गद्दी पर बैठे कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से थे। बचपन से ही उनका स्वभाव कठोर पर न्यायप्रिय था। विद्या और शस्त्र दोनों में ही वे निपुण थे। जब वे गद्दी पर बैठे तब साम्राज्य चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उत्तर में बहमनी सल्तनत के शासक लगातार हमला कर रहे थे। पूर्व में ओडिशा के गजपति राजाओं से संघर्ष था। पश्चिम में पुर्तगाली व्यापारी तटों पर पकड़ बना रहे थे। ऐसे कठिन समय में कृष्णदेव राय ने नेतृत्व संभाला और अपने साहस व रणनीति से पूरे साम्राज्य को संगठित किया। कृष्णदेव राय केवल दरबार के राजा नहीं थे, वे युद्धभूमि के भी शेर थे। वे स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते थे और सैनिकों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। उड़ीसा अभियान। गजपति राजाओं के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा युद्ध जीता और उड़ीसा का बड़ा हिस्सा विजयनगर में मिला। बीजापुर और गुलबर्गा पर विजय। बहमनी सल्तनत के हिस्सों पर कब्जा करके दक्षिण भारत में विजयनगर की शक्ति स्थापित की। गोवा पर विजय। पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ने से पहले ही उन्होंने उन्हें नियंत्रित किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे युद्ध जीतने के बाद पराजित राजाओं का अपमान नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सम्मान देते थे। इसी कारण उन्हें आंध्र भोज और कर्नाटक का सिंह कहा गया। कृष्णदेव राय जनता से जुड़े रहने वाले राजा थे। वे वेश बदलकर बाजार और गांवों में घूमते और सीधे लोगों की समस्याएं सुनते। अगर कोई भ्रष्टाचार करता तो उसे तुरंत दंड मिलता। उनके समय में चोरी, लूट या अन्याय लगभग समाप्त हो गया था। उन्होंने किसानों के लिए बड़ी बड़ी नहरें और सिंचाई योजनाएं शुरू कीं। उनकी नीतियों के कारण लोग समृद्ध और खुशहाल हुए। कृष्णदेव राय के शासनकाल को दक्षिण भारत में साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। उनके दरबार में 8 महान कवि और विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी और हास्य आज भी हर पीढ़ी की कहानियों में जीवित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं भी महान लेखक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने अच्छे शासक के गुण, समाज की व्यवस्था और धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। उनके दरबार में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल सभी भाषाओं का समान आदर था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिनी जाती थी। विदेशी यात्री डोमिंगो पेस और नूनियज ने लिखा है कि वहां की गलियों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात खुलेआम बिकते थे। कृष्णदेव राय ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। सबसे प्रसिद्ध है विट्ठल मंदिर, हम्पी। इस मंदिर का विशाल पत्थर का रथ, स्टोन चैरियट, आज भी भारतीय धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने तालाब, बगीचे और नहरों का निर्माण कराया। उनके शासन में कला, संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। कृष्णदेव राय केवल कठोर योद्धा ही नहीं, बल्कि दयालु राजा भी थे। वे गरीबों की सहायता करते, विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष व्यवस्था रखते। उनके राज्य में मंदिरों और शिक्षा संस्थानों को दान मिलता और विद्वानों का सम्मान होता। उनके शासनकाल में विजयनगर का व्यापार अरब देशों, पुर्तगाल और चीन तक फैला हुआ था। मसाले, कपास, रत्न और हाथी, ये सब चीजें विदेशों में जाती थीं। विजयनगर की दौलत और संस्कृति ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय का निधन हुआ। उनके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन उनके शासन की गाथा अमर हो गई। कृष्णदेव राय की याद आज भी जिंदा है। एक निडर योद्धा के रूप में, एक न्यायप्रिय राजा के रूप में, एक विद्वान और कला प्रेमी शासक के रूप में। उनका शासन विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्वर्णिम अध्याय था।